हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हो। और बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, वी वर स्टडिंग अबाउट वर्ल्ड ऑफ चेंजेस। ठीक है, वर्ल्ड में कितने तरह के चेंजेस होते हैं, बहुत सारे तरीके के चेंजेस होते हैं। डेली लाइफ में आपको इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अपनी डेली रूटीन में, अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में। सो इसका एक और नाम हम दे सकते हैं चेंजेस अराउंड अस। NCERT में ये चैप्टर आपका दूसरे नाम से है, यानी कि चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कितने तरीके के चेंजेस देखे? हमने 5-6 तरीके के चेंजेस देखे, है ना। लाइक रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ओके, और हमारा स्लो एंड फास्ट चेंज, ओके, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज, एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हमने पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज भी हम कुछ नए चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लाइक चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, प्रेशर और बाय डिसॉल्विंग। ठीक है, तो जो टॉपिक्स इस तरीके से आपके कवर हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कहाँ पे? टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, तो टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है? अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक आपको ज्वाइन करना है। पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगी। और उसके बाद वहां पे जाके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक वहां पे ज्वाइन करना है। जैसे कि फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। ओके, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करते हैं, आप वहां से हमारा DPP और सिंपल मटेरियल जो है एक्सेस कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो मटेरियल आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। ठीक है, और वो मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं वैसा ही आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स का मटेरियल मिले, ठीक है, सभी चैप्टर्स का मटेरियल मिले, तो आप क्या करना होगा? आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे, दैट इज talkingtextbooks.in। ठीक है, और यहाँ पर जाके आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे जाके आपको चूज करना होगा, लाइक टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स पे आपको जाना है। ठीक है, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन चूज करना है, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। ठीक है, आप जैसे ही ये चूज करेंगे, आपको यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में यहाँ पर पैकेजेस के बारे में बता दूं। दैट इज, यहाँ पर एक पैकेज के अंदर आपको जो है फुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में दी गई हैं। सिस्टमेटिक तरीके से उस मटेरियल को, उस स्टडी कोर्स को हमने जो है अरेंज किया है। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की गई है, और वहाँ पे बैक ऑफ द चैप्टर आपको जो है क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं, जिसमें कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी गिवन हैं। ठीक है, आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो है इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी साथ के साथ हो जाएगी। आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, ओके, अलग से कोई मटेरियल नहीं लेना पड़ेगा, है ना। कई बार होता है प्रीवियस ईयर में दिए गए क्वेश्चंस वापस से रिपीट हो जाते हैं, है ना, या फिर उसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार आ रहे होते हैं। वो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है और आप उसे देख करके इवेलुएट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चंस को। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, और आगे भी इसी तरीके से मिलती रहेंगी। ठीक है, होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। उसमें क्या होता है? उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में से आपको होमवर्क दिया जाता है। उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करके सबमिट करना होता है, कहाँ पे? गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, हम उसको चेक करके आपको जो है आपकी मिस्टेक्स बताएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं, यानी कि टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उससे आपकी रैंक पता चलती है, आपकी वीकनेसेस पता चलती हैं और उन वीकनेसेस को हम दूर करके आपकी स्ट्रेंथ्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर हम आपको ये पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि जो है मुझे यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सिर्फ जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, होते हैं कुछ इस तरीके के, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज गिवन है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स गिवन हैं, तो आप भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जो है अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको चूज अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको लगता है इनकी प्राइस ज़्यादा है तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, यहाँ डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन के साथ। ओके, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है, दैट इज AM Live। ओके, अगर आप अप्लाई करते हैं AM Live, है ना, ये क्या है AM Live, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट। ओके, क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट अगर आप अप्लाई करोगे कूपन कोड AM Live। ओके, अंडरस्टूड। तो ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा, जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे आपको 30% डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा, अवेल हो जाएगा। ओके, और उसके बाद सिंपली आप फिर यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके थ्रू एनी मीन्स, थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसे जो है बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके फिर भी मन में कोई सवाल उठ रहा है, ओके, कुछ क्वेरी आ रही है, तो उसे आप पूछ सकते हैं यहाँ इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर बहुत सिंपल है बच्चों, फटाफट से नोट कर लो, 9549041111। ओके, इन नंबर को जैसे ही आप नोट करोगे, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी सवाल मन में उठ रहे हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, हमारे से रिलेटेड, तो वो आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इन्हें जो है नंबर नोट कर लीजिए, फिर हम लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि लेक्चर हमारा जो है यहाँ पर क्या कह रहा है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने से हमें पहले पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, ताकि हम जो है सिंसियर बन जाएं और लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनें, ठीक है। तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए सबसे पहले, दैट आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ओके, कार्डिनल प्रॉमिस ले लिया है, आई होप आप सभी ने। ओके, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज आपके जो लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो क्या होंगे। आज आपके जो लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो हैं चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, ओके, बाय डिसॉल्विंग और बाय प्रेशर, ठीक है। हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, है ना, इन्हीं में से जो भी हमारे ये चेंजेस भी निकल के आते हैं कि हीट करने से आपका किस तरीके से चेंज होता है ना, हीटिंग करने से और कूलिंग करने से, और वी कैन से दैट बाय डिसॉल्विंग किस तरीके से कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ सब्सटेंस आपके सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, नाउ कुछ चेंजेस हमारे जो है यहाँ पर प्रेशर अप्लाइड करने से, जो है फोर्स लगाने से चेंज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के चेंजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस हम पढ़ चुके हैं, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, ओके, जो हमारी मर्जी से हो रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं जो चेंजेस हो वो क्या होते हैं, डिजायरेबल होते हैं, जो चाहते हैं हम चेंजेस ना हो वो क्या होते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं, है ना। कुछ होते हैं पीरियोडिक, यानी कि अपने आप होते रहते हैं, चलते रहते हैं, उन पे हमारा कोई जोर नहीं है। कुछ होते हैं नॉन पीरियोडिक, कभी कभी होते हैं, एक्सीडेंटली हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ होते हैं रिवर्सिबल, कुछ होते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि जिन्हें हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, ओके, वापस से ला सकते हैं, और कुछ होते हैं इरिवर्सिबल, जो एक बार हो गया तो समझो हो गया। ओके, इन्हीं में आपके निकल के आते हैं, एक होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ये आपको क्लास 7th में भी मिलेंगे, वापस से इनके ऊपर एक चैप्टर आएगा, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, थोड़ा डिटेल में, और यही चीज वापस से जो है 10th में जाके फिर रिपीट होती है। ओके, 9th में रिपीट होती है, 10th में भी आपको जो है थोड़ा यहाँ पर इसका पार्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जो है ध्यान से पढ़ लें और समझ लें कि यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। मेन तो यही है, बाकी सारे चेंजेस भी इनसे ही जो है रिलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर
चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग जो है यहाँ पर आता है किसके अंदर, केमिकल चेंज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कुछ हीट करने से ओके, फिजिकल और केमिकल के अंदर दोनों के अंदर ही इसका जो है कुछ कुछ एग्जांपल्स आते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। हीटिंग से हमारा यहाँ पर किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, प्रेशर और फोर्स और बाय डिसॉल्व, ठीक है। डिसॉल्विंग से यहाँ पर हमारे पास जो है किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, ओके। हीटिंग से किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल निकल के आता है, दैट इज सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड एक्सपैंड, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे यहाँ पर, हॉट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, गर्म होने के साथ साथ वो क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, है ना, बढ़ जाएंगे, अपनी साइज में जो है इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। यहाँ पर इसी के रिलेटेड हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेटल कीज है। मेटल की को अगर आप हीट करेंगे, हीट करने पर वो क्या होगी, इट विल एक्सपैंड एंड इट साइज इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना, उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। वो यहाँ पर गर्म तो होगी ही सही, गर्म होने के साथ साथ उसकी साइज भी जो है इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो क्या हो गई है, एक्सपैंड हो गई, ओके। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है किसका, आयरन रिम्स का। Those are mounted on the wooden cart wheel. Wooden cart wheel आपने देखी होगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पर हॉर्स कार देखी होगी आपने, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर इनके ऊपर जो है व्हील्स के ऊपर आयरन रिम चढ़ाई जा रही है, ठीक है। आयरन रिम लगाई जा रही है, आयरन रिम चढ़ाई जा रही है, और यहाँ पर उन्हें क्यों चढ़ाया जाता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये जल्दी से जो है टूटे ना, खराब ना हो, ओके, डीकम्पोज ना हो, है ना। तो डस्ट से और जो है यहाँ पर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आयरन रिम जो है लगाई जाती है, ओके। तो ये किस तरीके से लगाई जाती है, जो आयरन रिम होती है, टू स्टार्ट विद द आयरन रिम, इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। जो आयरन रिम जो होती है, ठीक है, ये क्या है, आयरन रिम है, ये आपका वुडन व्हील है। तो ये आयरन रिम जो है ये क्या है, लिटिल स्मॉलर, स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें माउंट करना है, चढ़ाना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। इसको जैसे ही हम हीट करेंगे, इट बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाएगी, गर्म होने के साथ साथ वो क्या हो गई, थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाएगी, ओके। एक्सपैंड होने के साथ साथ ही हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर जैसे ही वो एक्सपैंड होगी, थोड़ी सी साइज में इंक्रीज होगी, इस पर इजीली माउंटेबल होगी, तो हम उसे क्या कर देंगे, इसके ऊपर माउंट कर देंगे, उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे उसे, ओके। चढ़ाने के बाद विल पोर सम वाटर, सम कोल्ड वाटर ओवर इट। जैसे ही हम उसे ठंडा करेंगे वापस से, वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ओके। हीट करने पर उसका एक्सपेंशन होगा, एक्सपैंड होगी, और जैसे ही हम उसे कूल करेंगे, है ना, ठंडा पानी उसके ऊपर जैसे ही डालेंगे, तो वो वापस से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होगी, वो उस वुडन व्हील को जो है टाइटली हेल्ड कर लेगी, टाइटली उसे पकड़ लेगी, ओके। तो इस तरीके से हम वुडन व्हील के ऊपर जो है आयरन रिम माउंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर एग्जांपल में आपको यही समझा रखा है, टू स्टार्ट विद द आयरन रिम इज स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, द आयरन रिम इज हीटेड व्हेन इट्स साइज बिकम लार्जर देन द वुडन व्हील, इट इज मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ठीक है, इट इज स्लिप्ड ओवर द वुडन व्हील, उसे जो है वुडन व्हील के ऊपर स्लिप किया जाता है, यानी चढ़ा दिया जाता है, और कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर इट, उसके ऊपर जो है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी जो है पोर कर दिया जाता है। ऑन कूलिंग द आयरन रिम कॉन्ट्रैक्ट्स, कूल करने पर आयरन रिम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एंड होल्ड्स द वुडन व्हील टाइटली, और वुडन व्हील को जो है टाइटली वहां पर पकड़ लेती है, कैच कर लेती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी सिंपली यहाँ पर आयरन रिंग जो है वुडन व्हील्स के ऊपर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर इस वुडन व्हील के ऊपर जो है आयरन रिम को लगाया गया है ना। अनदर एग्जांपल, अनदर सेट ऑफ एग्जांपल है इसका, जो भी हमारे टूल्स होते हैं, फार्मिंग टूल या कंस्ट्रक्शन टूल्स, उनमें वुडन व्हील जो है लगाया जाता है, ठीक है। हैंडल, वुडन हैंडल जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। आजकल जो है प्लास्टिक हैंडल्स भी यूज करते हैं बहुत सारे टूल्स में, बट पहले हम जो है यहाँ पर अभी भी जो है वुडन व्हील और वुडन हैंडल्स जो है हम यहाँ पर यूज करते थे, ठीक है। इन टूल्स के ऊपर वुडन हैंडल्स लगाने के लिए हम जो है
यूज करते थे तो उन्हें कैसे यूज किया जाता था, कैसे उन पे वुडन हैंडल्स जो है लगाए जाते थे। इन आयरन टूल्स को है ना हम क्या करते थे, हीट करते। हीट करने से क्या होता था, दे एक्सपैंड, ओके, दे स्लाइटली एक्सपैंड, वो थोड़े से क्या हो जाते थे, एक्सपैंड हो जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर साइज इंक्रीज हुआ, थोड़े से एक्सपैंड हुए, वहां पर हमने जो है वुडन हैंडल फिक्स किया, ठीक है। वुडन हैंडल जैसे ही हम फिक्स करेंगे, उन्हें कूल करने पर वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे और दे टाइटली हेल्ड द वुडन हैंडल, ठीक है। और वो इस वुडन हैंडल को जो है कस के पकड़ लेते थे, जकड़ लेते थे, ठीक है। यहाँ पर ग्लू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, जैसे आपको कुछ चिपकाना होता है तो आप वहाँ पर फट से ग्लू लगाते हैं, फेविस्टिक लगाते हैं, तो वहाँ पर उससे जो है काम नहीं बनता है। हमें वो क्या करना होता है, टाइटली फिक्स करना होता है ना। यहाँ पर आप ग्लू लगा के एक रिम सी चिपका नहीं सकते है ना, वो छूट जाए। यहाँ पर इसे जो है किस तरीके से चढ़ाया जाता है, हीट एक्सपैंड करके, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी वो उसे टाइटली जो है हेल्ड करते हैं, ओके। अंडरस्टूड द एग्जांपल दैट some objects get hot and expand, okay, changes caused by heating, some objects get hot and they get expand, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, ओके। अंडरस्टूड, समझ आया आपको है ना, एग्जाम्पल समझ आया, फटाफट से ऐसे नोट करिए। चेंजेस, सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड दे गेट एक्सपैंड, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हॉट हो रहे हैं और जो है एक्सपैंड हो रहे हैं, है ना, खुल रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, ओके। बहुत सारे आगे एग्जाम्पल हैं, 2-3 और एग्जाम्पल हैं, चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं वो एग्जाम्पल भी, ओके, व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग। चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, सबसे पहले हम देख रहे हैं किसके बारे में, चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, हीटिंग से किस तरीके के चेंजेस आपके हो रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज some objects simply get hot, okay, but no other changes takes place। यहाँ पर कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनमें सब्सटेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, सिंपली हॉट हो रहा है और वो एक्सपैंड नहीं हो रहा, और बाकी जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आपको देखने को मिल रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन यू ड्रिंक अ हॉट मिल्क और अ कॉफी फ्रॉम अ कप, you may feel that the cup get hot, however no change in the state of the cup take place, ठीक है। यानी कि जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी आपने हॉट मिल्क लिया, गर्म दूध लिया, कॉफी ली, चाय ली, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ग्लास, वो कप भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, वो सिंपली जो है क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ओके। तो वहां पर आपको जो है इस तरीके से कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। कोई भी गर्म खाना रखते हैं, ठीक है, प्लास्टिक्स में नहीं रखना चाहिए, है ना, इट इज लिटिल हार्मफुल फॉर यू, ओके। यहाँ पर स्टील्स के जो भी बर्तन होते हैं, है ना, वहां पर उनके अंदर जो है खाना पैक करना चाहिए अगर आप गर्म खाना लेके जा रहे हैं तो, है ना। तो यहाँ पर स्टील्स में क्या होगा, वो गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है ना, इसलिए जनरली शायद नहीं रखते हैं वो। यहाँ पर कुछ थर्मल जो भी कंटेनर्स आते हैं आपके, ठीक है, उनके अंदर पैक किया जाता है वैसे तो बच्चों के लिए, बट यहाँ पर जनरली जो है, कहने का मतलब एग्जाम्पल से ये समझा रहे हैं कि कुछ सब्सटेंस, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लास हो गया, है ना, यहाँ पर बाउल हो गया, कोई भी गर्म या फिर जो भी हमारे यूटेंसिल्स हो गए, है ना, वो सिंपली क्या होते हैं, हीट अप हो जाते हैं, है ना। कोई भी आपने हॉट कॉफ़ी ली, टी ली, मिल्क लिया, कोई भी वेजिटेबल ली, है ना, तो वो प्लेट क्या हो जाती है, नीचे से गर्म हो जाती है ना। अगर आपने कुछ खाना लिया, उसके अंदर कुछ वेजिटेबल ली, चपाती ली, तो अगर आप गरम गरम खाना खा रहे हैं तो अगर आप उसके नीचे हाथ लगा के देखेंगे तो वो भी क्या हो जाती है, सिंपली हीट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है दैट सम ऑब्जेक्ट सिंपली गेट हॉट बट नो अदर चेंजेस टेक्स प्लेस, वहाँ पर कोई दूसरा चेंज यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड बर्न, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं हॉट होने के साथ साथ जो हैं बर्न भी हो जाते हैं। स्लाइटली द कैंडल्स इज लाइटेड, ठीक है, जैसे ही आप कैंडल को लाइट करोगे, जलाओगे, तो इट स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बर्न करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है।
इट्स शेप एंड साइज ऑल्सो चेंजेस, उसकी शेप और साइज भी क्या होगी, चेंज होगी। यानी कुछ चेंजेस को हीट करने पर आपको जो है कोई यहाँ पर चेंज नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है, सिंपली दे आर गेटिंग हॉट। बट कुछ चेंजेस को यहाँ पर हीट करने पर, लाइट देने से वो दे स्टार्ट बर्निंग। ओके, कुछ चेंजेस को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर लाइट करने से, यानी कि थोड़ी सी अगर आपने उनको लाइट दी है ना, बर्न किया, तो दे स्टार्ट बर्निंग। ओके, वो क्या करेंगे, बर्न करना स्टार्ट कर देंगे। एंड देयर शेप एंड साइज ऑल्सो चेंज, इनकी शेप साइज भी क्या होगी, साथ के साथ चेंज होगी। ओके, सम चेंजेस, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है आपके पास, सम ऑफ देम चेंज देयर स्टेट। कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जिसमें उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। कुछ चेंजेस में क्या हो रहा है, उनकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि आइस को आपने हीट किया, इट चेंजेस टू वाटर, एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट चेंजेस टू स्टीम। जैसे ही आपने क्या किया, आइस को हीट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लिक्विड को जैसे ही आपने हीट किया, वो यहाँ पर वेपर्स में कन्वर्ट, स्टीम में कन्वर्ट, ठीक है। ऑल दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स, ये चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं। यानी आइस को आपने हीट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। वाटर को आप फर्दर हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को आप फर्दर हीट करोगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चेंजेस सारे ही क्या हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। कौन से चेंजेस हैं, रिवर्सिबल। किस तरीके से, आइस आपकी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, है ना। आइस यहाँ पर लिखते हैं, चलिए, आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इसको आपने क्या किया, हीट किया। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वाटर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर जो है ये किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर किस फॉर्म में है, वाटर बन गया, आइस का क्या बन गया, वाटर। इसे आपने फर्दर हीट किया। ओके, फर्दर हम इसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। चलिए हम इसे क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। हीट करने पे कभी किया आपने, वाटर हीट किया होगा, वाटर बॉईल किया होगा, किया ही होगा, है ना। तो इसे हम फर्दर हीट कर रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट, है ना, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो गई, कहने का मतलब। ओके, अब दिस चेंज इज रिवर्स्ड। ओके, दिस इज योर रिवर्सिबल चेंजेस। स्टीम को आप क्या करोगे, हीट करोगे क्या, हीट नहीं करते हैं, हम इसे क्या करते हैं, कूल करते हैं। हम इसे क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और लिक्विड को वापस से हीट करोगे, हीट करोगे नहीं, है ना। इसको क्या करोगे, इसको भी कूल करोगे। हीट, लिक्विड को, पानी को आप फ्रिज में रखते हैं आइस बनाने के लिए, तो वहां पर क्या करते हो, उसे भी आप जो है कूल करते हो, ठीक है। कूल करने पर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कहा गया है कि दीज ऑल चेंजेस आर रिवर्स। ओके, दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस, है ना, ये वाला। ओके, यहाँ पर कैंडल आपकी, इसका साइज चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, ये यहाँ पर रिवर्स नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो बर्न आउट हो चुकी है, CO2 और वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज योर इरिवर्सिबल चेंज। वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। बट यहाँ पर इनकी स्टेट चेंज हो रही है, सिंपली आपका सब्सटेंस एक ही है। ओके, यहाँ पर लिक्विड यानी कि वाटर ही जो है आपका मेन कंपोनेंट है ना। वाटर ही आपका क्या है, मेन कंपोनेंट है, ठीक है। वाटर ही आपका आइस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर ही आपका जो है वेपर में कन्वर्ट हो, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दीज एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, हीटिंग से यहाँ पर किस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, अंडरस्टूड। फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट किया आपने, ओके। सम ऑफ देम चेंज देयर स्टेट, ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर उसकी स्टेट ही चेंज होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। कुछ चेंजेस में यहाँ पर सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड बर्न, है ना। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनके अंदर बाय हीटिंग वहां पर वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के साथ साथ वो बर्न करने लगते हैं। और
यहाँ पर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, सम ऑब्जेक्ट्स सिंपली गेट हॉट बट नो अदर चेंजेस टेक्स प्लेस, वहाँ पर कोई दूसरा चेंज जो है नहीं हो पाता है ना, नो अदर चेंजेस टेक्स प्लेस। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, जैसे कि आपने हीट किया, आइस थी, आइस से वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आप उसे हीट करेंगे तो सम ऑब्जेक्ट्स शो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, है ना। हम क्या कंक्लूड किया यहाँ पर कि कुछ में क्या हो रहा है, सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड एक्सपैंड, तो उनमें क्या हो रहा है, वो क्या हो रहे हैं, उनके साइज में इंक्रीज आ रहा है और वो क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर सम ऑब्जेक्ट्स शो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। ओके, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं हीट करने पे, ठीक है। जैसे कि मेटल कीज हो गई, मेटल्स की हीट करने पर दे बिकम हॉट एज वेल एज यहाँ पर देयर साइज इंक्रीज, है ना, उनकी साइज भी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड बर्न, कैंडल वाला एग्जाम्पल, जैसे कैंडल इज लाइटेड स्टार्ट बर्निंग, इट्स शेप एंड साइज ऑल्सो चेंज, उसका शेप साइज जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सम ऑफ देम चेंज देयर स्टेट, ठीक है, कुछ चेंजेस यहाँ पर जो है उनके अंदर चेंज इन स्टेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आइस के केस में, आइस को आप हीट करोगे वो लिक्विड में, और लिक्विड को हीट करोगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेंज की तरफ आते हैं, दैट चेंज कॉज्ड बाय प्रेशर और फोर्स। प्रेशर लगाने पर वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से वहां पर जो है कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो चेंजेस, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, है ना, एग्जांपल्स के थ्रू। व्हेन यू फोर्स अ एयर इनटू अ बलून, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोई बलून फुला रहे हो, उसके अंदर क्या कर रहे हो, एयर को फोर्सफुली फिल कर रहे हो, ठीक है। सिंपली तो आपने, आपके आसपास जो है एयर प्रेजेंट है, आप बलून को खोल दो, क्या वो फूल जाता है, नहीं होता, है ना। आपको क्या करना होता है, उसमें एयर फिल करनी होती है बाय प्रेशर, ओके, बाय अप्लाइंग द प्रेशर आपको उसके अंदर एयर फिल करनी होती है, तभी वो जो है वहां पर ब्लो होता है, फूलता है, ठीक है। सो यहां पर व्हेन यू फोर्स एयर इनटू अ बलून by applying the pressure of your lungs, the shape and the size of the balloon changes, ठीक है। यानी कि आपके आसपास एयर प्रेजेंट है, ओके, आपके आसपास एयर प्रेजेंट है, तो अब बलून को फुला लो, है ना, बैलून को फुला दो, ठीक है। बैलून को आपने खोल दिया, क्या उसमें एयर फिल हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। आपको फोर्सफुली उसके अंदर जो है एयर पास करनी पड़ेगी, एयर जो है उसके अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है, थ्रो करनी पड़ेगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो इफ यू कंटिन्यूअसली, ठीक है, inflating a balloon, inflating the balloon, the more air a stage comes when the balloon bursts and its shape changes again. अगर आप वहां पर क्या करो, उसके अंदर फोर्सफुली एयर जो है फिल करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट है, वो उतना ही जो है एक्सपैंड हो सकता है, ठीक है, ब्लो हो सकता है। तो अगर आप फोर्सफुली उसके अंदर एयर फिल करते जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है बर्स्ट आउट हो जाएगा, उसकी शेप और साइज वापस से चेंज हो जाएगी, बिल्कुल इतना छोटा सा ही वो रह जाएगा, ठीक है। तो यही वहां पर कह रहा है कि कुछ चेंजेस यहाँ पर हो पा रहे हैं बलून की केस का, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, किससे हो रहा है, यहाँ पर फोर्सफुली आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, एयर फिल कर रहे हो, ठीक है। एयर फिल करने पर क्या हो रहा है, वो उसका जो है शेप और साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, वो वापस से जो है बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसका शेप साइज चेंज हो रहा है। अगर आपने फोर्स एक्सटेंड किया, प्रेशर एक्सटेंड किया एयर का, तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होने के बाद जो है वहां पर वापस से उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर, है ना, इन द केस ऑफ बलून। नाउ मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को आप क्या कर रहे हो, हैमर करके, ओके, बीट करके आप क्या कर रहे हो, यू आर चेंजिंग देयर शेप्स, ठीक है, यू आर कन्वर्टिंग देम इनटू शीट्स, शीट्स के अंदर आप उन्हें कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वर्कर क्या कर रहा है, इसके पास एक मेटल का पीस है,
किसी भी शेप में था, ये उसको हैमर कर करके जो है एक प्लेन शीट में कन्वर्ट कर रहा है। उससे फिर ये बाकी आगे जो है उसे मोल्ड करके कुछ भी बना सकता है, उससे बाउल बना सकता है, उससे ग्लास बना सकता है, ठीक है, उससे जो है टेबल कवर बना सकता है, कुछ भी जहाँ पर वो बना सकता है, या फिर आयरन रिम बना दे। किसकी आयरन रिम? यहाँ पर वुडन कार्ट व्हील के ऊपर जो हमने आयरन रिम देखी वो भी इससे बन सकती है ना, हैमर करने से। तो क्या हो जाएगा, वो आपका मेटल जो है प्लेन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। शीट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद उससे आप फर्दर कोई भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर मेटल को जब आप हैमर कर रहे हो, बीट कर रहे हो, तो वहां पे क्या अप्लाई कर रहे हो? प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्रेशराइज किया, उसको फोर्स किया, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू अ थिन शीट। ओके, आपने उसे जो है एक शीट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वहां पर जो है फोर्स अप्लाई किया। ओके, सो एक एग्जाम्पल यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल ये भी होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल किसका था? बैलून का, और सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर मेटल कन्वर्टेड इनटू शीट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड सिल्वर लीव्स प्रिपेयर्ड जेंटली बाय हैमरिंग अ स्मॉल पीस ऑफ दीज मेटल्स। यहाँ पर ज्वेलरीज जो बनाई जाती हैं, गोल्ड और सिल्वर की बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है ना। एल्यूमिनियम की फॉइल बनाई जाती है। यहाँ पर बहुत ही मेलिएबल मेटल है। आपका आगे चल के आप जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो गोल्ड है बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है, ठीक है। इससे आप पतली से पतली थिन शीट बना सकते हो हैमर करके, ठीक है, और इन्हें आप किसी भी तरीके से जो है मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करने से इनको इतनी डिज़ाइंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी तो हम जो है इनसे ज्वेलरीज बना पाते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी जो है ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स हम इनसे बना पाते हैं, ठीक है। क्या है ये? मेलिएबल है बहुत ही ज़्यादा, जो है इन्हें हम बीट करके जो है थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर these gold and silver leaves, okay, are prepared by gently hammering a small piece of these metals with wooden handle, ठीक है। वुडन हैंडल से बहुत ही धीरे धीरे इनको बीट कर करके जो है इनसे डिफरेंट डिजाइंस की चीजें बनाई जाती हैं। ओके, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल है यहाँ पर स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। रबर बैंड को स्ट्रेच करने के लिए आपको वहां पर जो है कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना। यहाँ पर प्रेशर फोर्स आपको जो है अप्लाई करना पड़ रहा है, जिससे कि उसका शेप और साइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। उसका शेप साइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पर स्पिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स है ना, कॉटन फाइबर्स की क्या कर रहे हैं हम? स्पिनिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर फाइबर टू फैब्रिक के अंदर हमने पढ़ा था कॉटन फाइबर को क्या करते हैं? स्पिन करते हैं, है ना, रोल करते हैं फाइबर्स को, और उनसे क्या कन्वर्ट करते हैं? यार्न बनाते हैं, है ना। उनसे क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं, जिसको फर्दर हम फैक्ट्रीज के अंदर भेजते हैं और उससे जो है आपके क्लॉथ्स प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? स्पिनिंग मशीन है। वो क्या कर रही है? वहां पर फोर्स अप्लाई कर रही है उसको ट्विस्ट करने के लिए। किसको? फाइबर्स को ट्विस्ट करने के लिए वहां पर क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। उस फोर्स अप्लाई होने से वो क्या हो रहा है? फाइबर्स आपके ट्विस्ट हो रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? यार्न के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मशीन्स भी क्या कर रही हैं? फोर्स अप्लाई कर रही हैं, जिससे कि आपका जो है यहाँ पर यार्न बन रहा है। कौन सा यार्न? कॉटन यार्न। ओके, अंडरस्टूड। राइट डाउन द एग्जाम्पल्स, ठीक है। और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ओके, फर्दर हम देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को भी। इनसे जल्दी से पहले इसे आप नोट कर लीजिए। नोट किया आपने? ओके, अंडरस्टूड। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर बलून का। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर हैमरिंग द मेटल टू कन्वर्ट देम इनटू थिन शीट्स, देन स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर बैंड और द स्पिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, स्पिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स टू कन्वर्ट देम इनटू यार्न। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर। इसके अंदर और फर्दर चेंज है, जैसे कि प्रेशर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ शेप साइज एंड वॉल्यूम डेंसिटी स्टेट एक्सेट्रा ऑफ द मेटल, ठीक है। यहाँ पर जो है उसकी शेप साइज चेंज होती है, ये हमें पता है प्रेशर से। ओके, एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि हमने बलून को यहाँ पर फुलाया, ठीक है, इन्फ्लेट किया,
और उसका जो है प्रेशर अप्लाई करने से उसका शेप साइज चेंज हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर अ कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक गेट कोलैप्स ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की कैन है, उसे हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई करके यहाँ पर कोलैप्स कर दिया, है ना, उसे जो है क्रश कर दिया, कचुम्बर बना दिया उसका, ठीक है। सो अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द पिस्टल चेंज इट्स वॉल्यूम, ओके, एंड द गैस इनसाइड द कंटेनर। उसने जैसे ही पिस्टन से हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया, उसके अंदर जो भी गैस फिल थी और जो भी उसका जो वॉल्यूम था, शेप साइज था, वो सारा कंटेनर का चेंज हो गया, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग द प्रेशर वी कैन चेंज द शेप, साइज, स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द मैटर और द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस इस तरीके से ही जो है होते हैं, ओके। यहाँ पर आपके जो व्हीकल्स चल रहे हैं वहाँ पर भी क्या हो रहा है, पिस्टन्स जो है प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। पिस्टन जो इस तरीके से चलता है वहाँ पर भी वो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है, ठीक है। फ्यूल का जो है वहाँ पर गैस का प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से ही वहाँ पर जो है आपका व्हीकल्स रन हो पाते हैं। पिस्टन रन होता है, पिस्टन रन होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूल की हेल्प से, और वहाँ पर जो है यू ड्राइव इजीली और आपके व्हीकल्स जो है आसानी से चल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट चेंज की तरफ देखते हैं, चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग, ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं, डिसॉल्विंग, है ना, घुलने की वजह से चेंज हो रहे हैं, डिसॉल्व करने की वजह से चेंज हो रहे हैं। सब्सटेंसेस सच एज कॉमन सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं सॉल्युबल होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल होते हैं। तो कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो कि किस वजह से हो रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर या अदर सब्सटेंसेस के अंदर, ओके। तो वहाँ पर वो उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। तो जब भी आप इन्हें वाटर के अंदर डालते हैं तो ये क्या कर देते हैं, अपना सॉल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। ये जैसे अपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले वाटर के अंदर, तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे जब हम उन्हें स्टेयर करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं और दे फॉर्म कॉपर, यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और वो ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर क्या है, कलरलेस है, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट है, शुगर है, वाटर के अंदर डालेंगे, दे डिसॉल्व इन वाटर, और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, शुगर सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सम सब्सटेंसेस दे चेंज बाय डिसॉल्विंग, डिसॉल्व होने पर वो क्या करते हैं, चेंज क्रिएट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द चेंज इज ब्रॉट इन द सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं उन्हीं के अंदर ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल है जैसे वाटर और ऑयल, दोनों ही इमिसिबल हैं, है ना, इनसॉल्युबल हैं इन ईच अदर। तो वहां पर आपको कोई चेंज देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता। ऑयल अलग लेयर फॉर्म कर देता है, वाटर अलग लेयर फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द चेंज or the changes is brought in the soluble substances. Equal amount of all soluble substances do not dissolve any fixed amount of water. ठीक है, यहां पर अगर दोनों का हम इक्वल अमाउंट लेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, है ना। एक का अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी इतने ग्लास ऑफ वाटर में आप क्या डिसॉल्व कर सकते हैं, एक चुटकी भर नमक और a tablespoon of sugar you can dissolve in this much amount of water। तो हमेशा आपको जो है एक ही क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी और एक ही क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी। सपोज हमने वाटर इतना लिया और इतना ही अमाउंट का हम क्या ले लें, शुगर ले लें, तो क्या शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इक्वल अमाउंट के जो है सब्सटेंसेस लेते हो तो वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। However, with the rise in temperature of water, more amount of substance dissolve in it। अगर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दो, है ना, हमने करके भी देखा होगा कि अगर हम वाटर को क्या कर रहे हैं, ग्लास ऑफ वाटर को हीट कर रहे हैं और हमने उसके अंदर क्या डाला, अ टेबल स्पून ऑफ शुगर डाला, तो वो क्या हो रहा है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है आसानी से। बट अगर
हम उस वाटर को हीट कर दें, है ना, गर्म कर दें, ओके, तो वहाँ पर वो टेबल स्पून ऑफ शुगर उसके अंदर बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है और उससे ज़्यादा शुगर उसके अंदर डिसॉल्व बड़ी ही आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, तो यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दो तो उसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिसॉल्व, यानी मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस उसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको, है ना। तो चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग, है ना, ये चेंजेस हो रहे हैं आपके किस वजह से, डिसॉल्व करने की वजह से। ठीक है, डिसॉल्विंग से हमें जो है कुछ इस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं एग्जांपल्स को, फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, नोट किया आपने? चलिए, so in this lecture we have studied about the changes caused by heating, ठीक है, changes caused by pressure and changes caused by dissolving। ठीक है, हीटिंग से हमें जो है किस किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि आपका यहाँ पर कुछ सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, हीट होने पे एक्सपैंड हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है उनके अंदर, कुछ सब्सटेंसेस सिंपली हॉट हो रहे हैं, ठीक है, कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा, कुछ सब्सटेंसेस हीट होकर के हॉट होकर के वो क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, और कुछ सब्सटेंसेस जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट होने के बाद दे चेंज देयर स्टेट, वो अपनी स्टेट कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं, है ना, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट। प्रेशर इंक्रीज करने पर उनका शेप साइज जो है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने पर उनका साइज चेंज हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो है प्रेशर अप्लाई करने के चेंजेस हमने देखे। और वी हैव सीन द चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग, डिसॉल्व करने पर क्या हो रहे हैं, वो सब्सटेंस उसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग देयर सॉल्यूशन, उनके जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर डिसॉल्व करने के लिए आपको इक्वल अमाउंट नहीं लेना है, एक ज़्यादा लेना है, कम लेना है, ठीक है, तभी वो सब्सटेंस उसके अंदर क्या होगा, डिसॉल्व हो पाएगा। और यहाँ पर अगर आप उसे हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वहाँ पर यू कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इनटू द वाटर। ओके, अंडरस्टूड, आई होप जो है आपको ये तीनों टॉपिक जो हैं अच्छे से समझ आए होंगे। चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर, changes caused by dissolving and changes caused by heating। okay, so if you have any doubt you can comment down below in the comment section। और यहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियो, एंड प्लीज गिव द लाइक, थम्स अप, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।